तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो ओ तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो दो मैया को सुनैयो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनैयो ओ कौन मुख धोवे ताते जल अचला पोछ संभाले कौन मुख धोवे ताते जल अचरा पोछ सवारे कौन मुख धोवे ताते जल अचला पोछ संभाले कौन मुख धोवे ताते जल अचरा पोछ सवारे माखन मिश्री नाम न लेवे 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 ना कहे कोई कनुआ कारो मैया को सुनैयो ओ तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनैयो बाबानंद अंगुरिया गए चल वो मोय सिखावे बाबानंद अंगुरिया गह गे चलना मोय सिखावे बाबानंद अंगुरिया गह गह चल वो मोय सिखावे बाबानंद अंगुरिया गह गे चलना मोय सिखावे थको जान कनिया ले लेवे थको जान कनिया ले लेवे झार पोछ मोए हिय से लगावे मैया को सुनैयो दो मैया को सुनैयो ओ तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनैयो लालन मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे ओ मैया को सुनैयो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उद्धव जी को भगवान ने अलग अलग गोपियों के लिए मैया के लिए बाबा के लिए सबके लिए अलग अलग पत्र लिख करके और दे दिए हैं। उद्धव जी पत्र लेकर के जैसे ही चले हैं उसी समय चले मथुरा से जब ऊधों वृंदावन निकट आया प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया उलझ कर पाग में कांटे लगे उद्धव को समझाने तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। हे उद्धव सवाल कर रखना अपनी प्रेम की पोथी कहीं विरह की अग्नि में जल न जाए। उद्धव जी को भगवान ने सुंदर मोर मुकुट पहना दिया है पीतांबर पहना दिया और विदा कर दिया है बिल्कुल कन्हैया जैसे लग रहे हैं वृंदावन से। उद्धव जी को विदा किया है
बोले चले जाओ, जाकर के ब्रजवासियों को उपदेश करके शीघ्र लौट आऊंगा। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने जी चाहता है वृंदावन जाने को, जी चाहता है, जी चाहता है मेरा, जी चाहता है, जी चाहता है मेरा, जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता ओ मेरा है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। आज बहुत दिनों के बाद में मथुरा की तरफ से एक रथ आते हुए ब्रजवासियों ने देखा है। तो ब्रजवासी कहने लगे आज मालूम पड़ रहा है कि मेरा कन्हैया आ रहा है। दूसरे ने कहा अपने मन को झूठी सांत्वना क्यों दे रहे हो, वो इतना निर्मोही है, अब लौट करके कभी भी नहीं आएगा, अब लौट करके नहीं आएगा। महाराज तब तक रथ पास में आ जाता है और रथ में बैठे हुए उद्धव जी ने उन ब्रजवासियों से प्रश्न कर दिए हैं, अरे मैं कृष्ण सखा उद्धव और नंद बाबा से मिलने के लिए आया हूँ, नंद भवन किधर है। जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना तो ब्रजवासियों ने कहा अरे उद्धव तुम उसके नए शका हो, हम पुराने, हम अच्छी तरीके से जानते हैं और जब हमारे कन्हैया को तुम्हारे जैसे सखा मिल गए तो उसका स्वभाव ही बिल्कुल बदल गया होगा। बोले क्यों, क्या मतलब? बोले तुम्हें साधारण श्रेष्ठाचार का भी ज्ञान नहीं है कि सबसे पहले किसी के यहाँ जाओ तो अपने आने का उसे प्रयोजन बताओ और फिर उसका परिचय लो। तो तुम्हें तो ये भी पता नहीं है, तुमने तुरंत प्रश्न कर दिया है। आज ब्रजवासियों को
आज उद्धव के ज्ञान को फैला झटका लगता है। कहा, अरे हे उद्धव, उद्धव जी ने पूछा है ये नाला काहे का है? बोले यही नाला पकड़ लो, सीधे नंद महल में पहुंच जाओगे। कहा काहे का नाला है? तो ब्रजवासियों ने कहा, अरे उद्धव तू क्या जाने, इस ब्रज की महिमा क्या है? बोले क्या है कि जब हमारे कन्हैया ने जाकर के तुम्हारे राजा कंस का वध कर दिया, उसके बाद में नंद बाबा अश्रुपात करते हुए लौट कर के ब्रज में चले आए। मैया ने जाकर के रथ देखा है तो रथ खाली है। खाली रथ जब दिखाई दिया है, मैया ने पूछा कि अरे मेहर लाला कहाँ है? तो कहा वो हमारा कन्हैया नहीं था, उसके सच्चे माता पिता मिल गए, वो तो वसुदेव और देवकी का लाला था। मैया यशोदा ने 1000 खरी कोटि नंद बाबा को सुना दी हैं। तुम यहाँ तक जीवित कैसे चले आए? तुमने ये स्वीकार कैसे कर लिया कि ये मेरा लाला नहीं है, ये नंद और यशोदा का लाला है? तभी से गायों के, बछड़ों के, ग्वाल वालों के सबके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, और उन्हीं आंसुओं का प्रत्यक्ष में भले ही न हो लेकिन परोक्ष में तो अश्रुपात हो ही रहा है। सबके नेत्रों से तो अश्रु बह ही रहे हैं। महाराज, दूसरा झटका उद्धव के ज्ञान को लगता है। ब्रज के कड़ कड़ से सब में मानो कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही हो। ब्रज के विरही लोग विचारे, ब्रज के विरही लोग विचार, ब्रज के विरही लोग बेचारे, ब्रज के विरही लोग बेचारे। बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से आए, अति दुर्लभ तनकार, ब्रज के विरही लोग बेचारे। ओ ब्रज के विरही लोग बेचारे, हे ब्रज के विरही लोग विचारे, ब्रज के विरही लोग बेचारे। हे मात यशोदा मार्ग जो तत, मात यशोदा मार्ग रोखस, मात यशोदा मार्ग जो तत, मात यशोदा मार्ग रोखस। निश दिन सांझ सवेरे, ब्रज के विरही लोग दुखारे, ब्रज के विरही लोग बेचारे। चौदिस कान कान कहे टेरत, चौदिस काने कान भर तेरत, असुअन वत पनारे, ब्रज के विरही लोग विचारे। ओ असुवन बहत पनारे, ब्रज के विरही लोग विचार। उद्धव जी को ले जाते हैं और नंद बाबा के पलंग पर उद्धव जी को ले जा करके बैठा दिया है।
आश्चर्य में डूबे हुए हैं उद्धव जी, और माँ की विचित्र स्थिति को देखा है। उद्धव जी का सारा ज्ञान बहता चला गया। उद्धव, तुम्हें बाबा ने कहा, हे उद्धव, तुमसे मिल करके मुझे बड़ी ही शांति मिली है। ऐसा लग रहा है कि मानो मैं अपने कन्हैया से ही मिल रहा हूँ। यशोदा को कौन समझाए, तुम ही समझाओ, शायद तुम्हारे समझाने से मान जाए। तुम तो बड़े ही ज्ञानी हो। उद्धव जी मैया को उसी समय समझाने लगते हैं, और उद्धव जी कहते हैं कि हे माँ, वो जिसे तुम अपना बेटा मान रही हो वो किसी का बेटा नहीं है, उसका कभी जन्म ही नहीं होता है। वो तो सब में व्याप्त रहने वाला ब्रह्म है, न माता न पिता न तस्य भार्या सुतादयः। वो तुम्हारा कन्हैया का न कभी जन्म हुआ और न उसका कोई माता पिता। वो तो अजन्मा है, न जायते इति अजः। उसका तो कभी जन्म ही नहीं हुआ है। जैसे ही सुना है तो मैया यशोदा डांटने लगती। मैया यशोदा ने कहा कि वो निर्गुण निराकार होगा तुम्हारे घर में। निराकार, अरे पागल, होगा तुम्हारे घर में। मेरा तो वही कन्हैया है जिसको मैंने उखल से बांध दिया था। अपने इन क्रूर हाथों से उखल से बांध दिया था। गोपियां किसकी शिकायत लेकर के आती थीं? उद्धव, मेरा वही कन्हैया है जिसे मैंने अपने आंगन में और अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया है। सारा उद्धव का ज्ञान बह जाता है। महाराज, सारी रात्रि भर मैया एक एक कन्हैया के प्रसंग को सुनाती रहती है। उद्धव जी, नंद बाबा सुनते रहते हैं। प्रातः काल होता है, यमुना स्नान करने के लिए जाते हैं। यमुना स्नान करके अभी अभी लौट करके आए हैं उद्धव जी। गोपियों ने देखा कि रथ तो वही है, कौन, जिसमें मेरे कन्हैया बैठ करके मथुरा के लिए गए थे। तो गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, क्या अक्रूर पुनः आया होगा? तो दूसरी कहती है, अक्रूर पुनः आया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे कन्हैया ने जाकर के उसके स्वामी का वध कर दिया है, तो अब हम लोगों को लेने के लिए आया होगा, क्योंकि उसका पिंड दान करना है, इसलिए हमें लेने आया है। तब तक उधर से उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव जी को जैसे ही देखा है, ये तो मेरे कन्हैया ही जैसा लग रहा है। जैसे ही गोपियों को उद्धव ने देखा तो उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का सखा उद्धव, आप लोगों के लिए मैं संदेशा लेकर के आया हूँ। गोपियां कहती हैं, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ। कहन सब ही लगी, लेकिन उद्धव जी बता नहीं पाए हैं तो गोपियां ही बताने लगती हैं। अरे, इतने दिनों के बाद में उसने अपने माता पिता की याद कर ली है। वो कहाँ की कम है, वो न किसी का नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ा ही निर्दयी है, निर्मोही है। और एक एक कन्हैया के प्रश्नों को याद कर करके गोपियां उद्धव को समझाने लगती हैं। गोपियां कहती हैं, अरे मोहन नहीं आए, मोहन नहीं आए, जब ते जाए बसे मथुरा में। मोहन नहीं आए, जब से जाए बसे मथुरा में। मोहन नहीं आए, जब से जाए बसे मथुरा में। मोहन नहीं आए,
जब से जाए बसे मथुरा में। उधो तुमसे विनय हमारी, उधो तुमसे विनय हमारी, तुमसे विनय हमारी, उधो तुमसे विनय हमारी, उधो तुमसे विनय हमारी। तीजो भेज बेग बनवारी, तीज भेद भेद बनवारी। अवगुण लख पाए जब ते जाए बसे मथुरा में। मिलवाए जब से जाए बसे मथुरा में। ऊधो श्याम बड़े निर्मोही, उधो श्याम बड़े निर्मोही। करके प्रीत फिर उन खोई, करके प्रीत फिर उन कोई। कुबजा बिलमाए जब से जाए बसे मथुरा में। कुबजा बिलमाए जब से जाए बसे मथुरा में। मोहन नहीं आए जब से जाए बसे मथुरा में। उधो नहीं आए जब से जाए बसे मथुरा में। दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया। हर दर्शन को तरसे अखियाँ, हर दर्शन को तरसे अखियाँ। अवगुण लख पाए जब से जाए बसे मथुरा में। उधो नहीं आए जब से जाए बसे मथुरा में। मोहन नहीं आए जब से जाए बसे मथुरा में। उधो नहीं आए जब से जाए बसे मथुरा में। तुमसे युद्धो विनय हमारी, तुमसे युद्धो विनय हमारी। तीजो भेज भेज बनवारी, तीजो भेद भेद बनवारी। यदुपति कहलाए जब से जाए बसे मथुरा। उधो नहीं आए जब से जाए बसे मथुरा में। मोहन नहीं आए जब से जाए बसे मथुरा में। मोहन नहीं आए जब से जाए बसे मथुरा में। लो भक्त वत्सल भगवान। भगवान की जय। उद्धव जी गए थे 1 घंटे के लिए, लेकिन 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं, तब लौट करके आए हैं। भगवान ने पूछा, आइए आइए ज्ञानी जी महाराज, क्या हाल चाल हैं?
भगवान ने कहा आप तो निर्मोही हैं, हम आपसे बात नहीं करते हैं। और भगवान सीधे अंदर चले जाते हैं। उद्धव जी पीछे से भगवान चले जाते हैं। आज भगवान ने दिखाया है उद्धव को कि हे उद्धव, मैं कौन हूं और राधा कौन है। आत्मा तो राधिका तस्य, मेरी आत्मा ही राधा है और राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरे। जीवनो निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। इतने दिनों के बाद में भी प्रेम